फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे फैशन और ब्यूटी के एक बहुत बेहतरीन, एक क्या दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होती और हम देखेंगे कि लोग बताते हैं इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है या सैलिसिलिक एसिड है। सबसे पहले ये जानिए कि ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और अगर आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसको पाते हैं तो ये किस तरह के लोगों के लिए किस तरह से काम करता है। देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड दोनों में से जो भी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं वो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन हम इसे कैसे चुनें ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन दिनों ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि इन दोनों एसिड्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, खासकर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे फेस वॉश, सीरम, टोनर, क्लेंजर, इन चीज़ों में ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ें स्किन को एक्सफोलिएट करके पिंपल्स और एक्ने की समस्या से छुटकारा दिलाती हैं। इसके अलावा भी ये पोषक तत्व त्वचा को कई प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड सिर्फ त्वचा पे नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह पोषक तत्व स्कैल्प को पोषण देने का काम करता है, जिससे बालों की जुड़ी परेशानियों से राहत मिलती है। तो अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानें कि ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है और फिर हम जानेंगे कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें ग्लाइकोलिक एसिड की तो ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, अर्थात AHA है। मुख्य रूप से ग्लाइकोलिक एसिड गन्ने में पाया जाता है, लेकिन त्वचा और स्कैल्प पे इस्तेमाल करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड को लैब में तैयार किया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जिन लोगों की ड्राई स्कैल्प है, स्कैल्प बिल्डअप और स्कैल्प में खुजली की समस्या होती है, उनके लिए भी ग्लाइकोलिक एसिड परफेक्ट है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पोषक तत्व का इस्तेमाल करने से स्कैल्प की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करने से स्कैल्प में जमा गंदगी हटती है, जिससे ड्राइनेस भी खत्म होती है, और जब स्कैल्प की ड्राइनेस खत्म होती है तो बाल भी लंबे और घने बनते हैं। साथ ही साथ ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से स्कैल्प को सुरक्षित रख के बैक्टीरिया को बढ़ाने से भी रोकता है। इसके अलावा सैलिसिलिक जो एसिड होता है ये भी एक तरह का एसिड होता है जो कि बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड कहा जाता है, अर्थात BHA। वो AHA होता है और ये BHA होता है। इसे मुख्य रूप से लैब में स्किन और बालों दोनों के लिए तैयार किया जाता है। जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है, स्कैल्प में जलन या खुजली, रूसी की समस्या या स्कैल्प सोराइसिस जैसे घाव होते हैं, उनके लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसका इस्तेमाल करने से स्कैल्प पे मौजूद अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से स्कैल्प पे खुजली और जलन की समस्या कम होती है। अब स्कैल्प में सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल करने से बालों के झड़ने, टूटने और गिरने की समस्या को भी कम किया जाता है। साथ ही बालों की ड्राइनेस को खत्म करके इन्हें मुलायम बनाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में बेहतर कौन है। तो डॉक्टर्स के अनुसार दोनों ही पोषक तत्व अपनी अपनी सुविधा के अनुसार स्कैल्प के लिए बेहतर होंगे। लोग अपनी परेशानी के अनुसार ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा जो एसिड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होना है, तो आप अपने बालों की टेंडेंसी और उसके हिसाब से इसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए इस तो शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।